हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, जो मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि मैं पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से और पूरा कराऊंगा, तो दोस्तों मैंने आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से पूरा करा दिया हुआ है। आज की दोस्तों जो मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उस टॉपिक का दोस्तों नाम है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैंने दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस और परिचय बता दिया हुआ था, और आज दोस्तों जो पहली क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरू होगी और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में दोस्तों बहुत लोगों ने बहुत प्रकार के सिद्धांत दिए, ठीक, जिनमें से सबसे प्रचलित और सबसे ज़्यादा जो मान सिद्धांत है दोस्तों, उस सिद्धांत का नाम है महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है ना, जिसे जॉर्ज लेमेटियर ने दिया हुआ था। सबसे प्रचलित और सबसे मान सिद्धांत दोस्तों यही है आपका महाविस्फोटक का सिद्धांत या बिग बैंग का क्या सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। ठीक, सबसे प्रचलित जो अभी तक मान चल रहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। अगर दोस्तों बात करें, हेडिंग पड़ी हुई है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अगर इनके प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध में दोस्तों देखिए कौन कौन से सिद्धांत आए थे। एक आया था दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत, और ये दिया था दोस्तों जॉर्ज लेमेटियर ने। ठीक है ना, ये बेल्जियम के खगोलक थे जॉर्ज लेमेटियर। इसके बाद दोस्तों एक आया था साम्यावस्था का सिद्धांत, ये दिया था दोस्तों थॉमस गोल्ड फ्रेड होयल ने। थॉमस गोल्ड फ्रेड होयल ने। और दोस्तों एक सिद्धांत आया था दोलन सिद्धांत, और ये दिया था दोस्तों एलन संडेस ने। ठीक है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं दोस्तों, ये तीन सिद्धांत। ठीक, एक आपका बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेटियर, दूसरा दोस्तों साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड फ्रेड हेयल, और तीसरा दोस्तों है दोलन सिद्धांत यानी एलन संडेस। ठीक, ये तीन सिद्धांत दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर दिए गए थे और भी थे, लेकिन इनमें से सबसे दोस्तों जो प्रचलित और जो मान्य सिद्धांत रहा है, ठीक, ये दोस्तों आपका कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग सिद्धांत, या जिसे आप लोग क्या बोल लेते हो दोस्तों, महाविस्फोटक का सिद्धांत। और दोस्तों हम लोग इसी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये बिग बैंग सिद्धांत क्या था? जॉर्ज लेमेटियर वैज्ञानिक थे बेल्जियम के, और ये खगोलक थे उस समय, बेल्जियम के खगोलक जॉर्ज लेमेटियर। ठीक, इन्होंने दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत का प्रचलन किया। ठीक, और इन्होंने क्या कहा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले लगभग 13.6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है ना, ब्रह्मांड या पृथ्वी या ब्रह्मांड एक सिमटी हुई रूप में थी। जैसे आपकी दोस्तों सिमटी हुई रूप में, मतलब जैसे आप ये देख लीजिए ब्रह्मांड 13.6 अरब वर्ष पहले ये एक ही बिंदु पर हर चीजें केंद्रित थी, यानी सिमटी हुई रूम में थी। जैसे बॉल दोस्तों होती है, उसी में आप छोटी सी बॉल और केंद्र में सभी चीजें सिमटी हुई थी। ये दोस्तों किसने कहा था? बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने क्या बताया कि 13.6 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड हमारा सिमटा हुआ था। ठीक है ना, और जितनी भी वस्तुएं जो भी थी वो सभी इसके किसके केंद्र में थी। अब दोस्तों ऐसा क्यों था? उस समय की अगर दोस्तों बात करें तो उस समय इस केंद्र में, ठीक, सबसे ज्यादा मात्रा में या तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जिस कारण से ब्रह्मांड पूरा सिमटा हुआ था। अब आप बताइए, अगर गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल अगर अधिक होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल ये आपका क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक आपका था। ठीक है ना, इस कारण से सभी जो चीजें थी वो इसी केंद्र बिंदु में क्या समाई हुई थी। ठीक है ना। अब आप बताइए, अगर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा तो इसका मतलब ऊर्जा भी अधिक होगी दोस्तों। ठीक, अगर ऊर्जा अधिक होगा दोस्तों तो इसका मतलब इसका घनत्व भी अधिक होगा। तो दोस्तों वही मैं समझाने की बात कर रहा हूं, जो आपका महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार बताया ये गया कि 13.6 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक सिमटा हुआ था। क्यों ऐसा था? सभी वस्तुएं केंद्र में समाहित थी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अनंत मात्रा में था या बहुत अधिक मात्रा में था।
अब गुरुत्वाकर्षण बल अगर अधिक होगा तो यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी, और अगर ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी दोस्तों तो इसका मतलब घनत्व अधिक होगा। और कुछ समय बाद दोस्तों हुआ क्या, इस ब्रह्मांड में जो ये सिमटा हुआ ब्रह्मांड था इसमें अचानक से विस्फोट होता है। और विस्फोट में दोस्तों क्या हुए, इसमें छोटे छोटे आप ये जो कण टाइप में देख रहे हैं ये चारों दिशाओं में इस तरीके से फैल गए छोटे छोटे कण, और जिससे दोस्तों किसकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ग्रह की उत्पत्ति हुई, आकाश गंगा की उत्पत्ति हुई, उपग्रह की उत्पत्ति हुई। इसी के फैलने से दोस्तों, ठीक है ना, आपकी आकाश गंगा और ब्रह्मांड की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। मतलब अचानक से दोस्तों इसमें विस्फोट हुआ और इसके कण चारों दिशाओं में फैल गए। जैसे कोई पत्थर है दोस्तों, आप उसमें बम लगाइएगा और बम से विस्फोट करिए तो आप देखते होंगे टुकड़े इधर उधर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। वही दोस्तों इसमें भी हुआ, जो सिमटा हुआ ब्रह्मांड था तो गुरुत्वाकर्षण अधिक लग रहा था, ऊर्जा अधिक थी और घनत्व अधिक था, इस कारण से इसमें विस्फोट हुआ, जिस कारण से कण चारों तरफ दिशाओं में क्या बिखर गए। और यहीं से दोस्तों क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है, और आकाश गंगा की, ग्रह, ठीक, कई सारे बने। और जब दोस्तों ये विस्फोट हुआ तो इसमें 3 चीजें निकली। एक दोस्तों क्या निकला, पदार्थ, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, मैटर, यानी एक पदार्थ की उत्पत्ति हुई यानी पदार्थ निकला। एक दोस्तों समय इसमें निकला, और एक दोस्तों क्या निकला, स्थान निकला। स्थान का मतलब दोस्तों, जैसे यहाँ पर विस्फोट हुआ तो यहाँ पर जो टुकड़े थे वो अपनी जगह छोड़ेंगे तो वहाँ पर दूसरा स्थान खाली हो जाएगा या और कोई आ जाएगा। तो ये है 3 चीजें दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जब विस्फोट हुआ, जो सिमटा हुआ ब्रह्मांड था, तो 3 चीजों की उत्पत्ति हुई। क्या, पदार्थ या मेटल, एक आपका समय और एक आपका क्या, स्थान, ठीक है ना। यानी दोस्तों जो महाविस्फोटक सिद्धांत और बिग बैंग सिद्धांत है, ये क्या कहता है, तो महाविस्फोटक सिद्धांत और बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेटर ने, जो बेल्जियम के खगोलक थे, उन्होंने दिया, और सबसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्रचलित सिद्धांत यही है। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, महाविस्फोटक या बिग बैंग सिद्धांत, कि ब्रह्मांड एक सिमटा हुआ है, ठीक, कब, 13.6 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड बिल्कुल सिमटा हुआ था, और सभी वस्तुएं जो भी थी, ठीक, जो भी पदार्थ थे उसके केंद्र में समाहित थे। ऐसा क्यों था क्योंकि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक मात्रा में था। और आप बताइए, अगर गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा तो ऊर्जा अधिक होगी, ऊर्जा अधिक होगा तो दोस्तों घनत्व अधिक होगा, और आगे चलकर कुछ समय बाद इसमें एक विस्फोट होता है, और जिस कारण से ये कण चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, और यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या मानी जाती है। और इस विस्फोट में 3 चीजों का जन्म हुआ, पदार्थ या मेटल, इसके बाद समय, और इसके बाद क्या दोस्तों, स्थान। ठीक, क्लियर हुआ दोस्तों। और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित क्या बिग बैंग सिद्धांत था, और जो आपको क्या दिया गया। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। तो ये दोस्तों आप लोग कुछ पहले तो दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित ये कुछ प्रमुख सिद्धांत थे, और हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत को लेकर। तो पहले दोस्तों इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं क्या था और क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देख लेते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत, जो मैंने आपको ये समझाया हुआ था। अब इसको थ्योरी में देख लेते हैं। मतलब जो ये महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी थी, क्या थी, इन्होंने क्या बताया कि इससे पहले 13.6 अरब वर्ष पूर्व ये ब्रह्मांड एक सिमटा हुआ था। ठीक, ऐसा क्यों था, क्योंकि केंद्र में गुरुत्वाकर्षण अधिक था। अगर गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा दोस्तों तो ऊर्जा भी अधिक होगी, और ऊर्जा अगर दोस्तों अधिक होगी तो आपका घनत्व भी क्या अधिक होगा। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा अधिक होगी तो घनत्व अधिक होगा, इसी को महाविस्फोटक सिद्धांत कहा गया। अब दोस्तों इसी को थ्योरी में देख लेते हैं, क्या था महाविस्फोटक सिद्धांत। देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में सबसे प्रमुख बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित हुआ मान्य है। ठीक है ना दोस्तों। इसका प्रतिपादन वर्ष 1960-70 में बेल्जियम के खगोलक जॉर्ज लेमेटर द्वारा किया गया। जॉर्ज लेमेटर द्वारा किया गया। इन्होंने दोस्तों क्या बताया, इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.6
अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। दोस्तों मैंने यहाँ बताया हुआ था चित्र में, ये इस तरीके से ब्रह्मांड क्या सिमटा हुआ था। और दोस्तों ये कब की बात है, 13.6 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का बंद करो, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका विस्फोटक के कारण ब्रह्मांड की रचना हुई और यह विस्तार आज भी जारी है, ठीक, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, ठीक। और इसमें दोस्तों इन 3 चीजों का जन्म हुआ जो मैंने दोस्तों चित्र में आपको दर्शाया। क्या क्या, एक पदार्थ की उत्पत्ति हुई, अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पदार्थ या मेटल। और एक दोस्तों समय की उत्पत्ति हुई, और एक दोस्तों किसकी, स्थान की उत्पत्ति हुई। और सबसे प्रचलित और मान आपका क्या है, यही महाविस्फोटक का सिद्धांत है। एक बार दोस्तों फिर देख लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ऐसे समझिए दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे प्रचलित और जो मान सिद्धांत है दोस्तों, वो महाविस्फोटक या बिग बैंग का सिद्धांत था। इन्होंने दोस्तों क्या बताया, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड 13.6 अरब वर्ष पूर्व एक सिमटा हुआ था, ठीक। ऐसा क्यों था, क्योंकि इसके केंद्र में दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लग रहा था। अगर आप बताइए गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा तो ऊर्जा अधिक होगी, और ऊर्जा अधिक होगा तो घनत्व अधिक होगा। अचानक दोस्तों इसमें ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, और जिस कारण से ये कण चारों दिशाओं में फैले, ठीक है ना। और ये जिसके कारण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस धमाके में इतनी ऊर्जा हुई थी, इस ऊर्जा के कारण आज भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। और इसमें दोस्तों 3 चीजों का जन्म हुआ, एक पदार्थ यानी मेटल, एक समय, और एक दोस्तों क्या, स्थान। क्लियर दोस्तों, ये 3 चीजें हैं। चलिए दोस्तों आप लोग पहले तो ये जो कि ये पहले आप लोग चित्र बना लेना, और फिर दोस्तों ये आपकी थ्योरी है जो मैंने आपको बताया, वही थ्योरी में लिख दिया हुआ है। और आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुकना नहीं, ठीक है दोस्तों। अच्छे से पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। बाकी फिर दोस्तों कल की मैं क्लास में तारों का जन्म, ठीक, कैसे हुआ, कौन कौन से तारे हैं, इन चीज़ों को लेकर मैं बात करूंगा। तो आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, ठीक है ना दोस्तों। कल की क्लास होगी तारों के जन्म को लेकर। चलिए दोस्तों, अगर आपको वास्तव में महाविस्फोटक सिद्धांत या ब्रह्मांड की उत्पत्ति दोस्तों समझ में आया है, तो आप लोग दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उन लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है ना, जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और जितना दोस्तों आप सभी लोग जितना ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे, उतना ही दोस्तों हम आपको और बेहतरीन क्लास दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।